म्यूजिक डायरेक्टर चाहते नहीं थे कि इस गाने को रफ़ी साहब गाएं। म्यूजिक डायरेक्टर इस गाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे मन्ना डे साहब से, मगर पेच ऐसा फंसा, मजबूरी में संगीतकार को ये गाना रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, कौन ये संगीतकार थे, क्यों नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब इस गाने को गाएं, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। वो दौर जब रफ़ी साहब एक तरफा चल रहे थे, हर म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था रफ़ी साहब उनके लिए गाएं, हर फिल्म का डायरेक्टर चाहता था रफ़ी साहब उनके लिए गाएं, हर फिल्म का प्रोड्यूसर चाहता था अब उनकी फिल्मों के लिए गाएं, और हर एक्टर चाहता था रफ़ी साहब की आवाज़ उन पे पिक्चराइज हो। ऐसा एक दौर था रफ़ी साहब का। हालांकि हर दौर रफ़ी साहब के नाम रहा है, मगर ये वो दौर था जब रफ़ी साहब एक तरफा थे। इसी दौर में कई संगीतकार ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल अलग हटके काम कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गाएं, मगर मजबूरी में उनको भी रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। ऐसे थे रफ़ी साहब, ऐसे एक संगीतकार इनमें ऐसे ही थे। जी हाँ, ये संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। सलील चौधरी साहब का अलग स्टाइल का संगीत, कठिन वो गाने बनाते थे। सलील चौधरी एक ऐसे संगीतकार थे जो ये चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल कम से कम वो करें। उनके और पसंदीदा सिंगर थे। कई गाने ऐसे हैं जो मजबूरी में सलील चौधरी ने रफ़ी साहब से गवाए हैं। जागते रहो फिल्म का एक गाना था, तेके में झूठ बोलियाँ। इस गाने में वो चाहते नहीं थे कि रफ़ी साहब गाएं। इस गाने के गीतकार थे शैलेंद्र। कहीं ना कहीं इसमें क्रेडिट जाता है प्रेम धवन को भी। तो प्रेम धवन ने समझाया था, गीतकार प्रेम धवन, कोरियोग्राफर डायरेक्टर प्रेम धवन, उन्होंने समझाया सलील चौधरी को कि ये जो गाना है जागते रहो का तेके में झूठ बोलियाँ रफ़ी साहब के बिना चल नहीं सकता। प्रेम धवन के कहने पे फिर सलील चौधरी ने ये गाना तेके में झूठ बोलियाँ रफ़ी साहब से गवाया बलबीर के साथ। तो इस तरीके से सलील चौधरी कई गानों में नहीं चाहते थे रफ़ी साहब गाएं, और सलील चौधरी ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था। किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे और कई फिल्मी पत्रकार ऐसी बातों के गवाह रहे हैं। तो एक पत्रकार का कहना था सलील चौधरी से, जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो सलील चौधरी ने इस बात का खुलासा किया, मधुमती का जो गाना था, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, ये गाना वो नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब से वो ये गाना गंवाए। मगर अब क्या मजबूरी रही होगी, इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो ऊंचाई है, इस गाने का जो अंदाज़ है, उसके साथ इंसाफ रफ़ी साहब ही कर सकते थे, ये पक्का है। जाहिर सी बात है यही सब बातें रही होंगी, सलील चौधरी को रफ़ी साहब की तरफ आना ही पड़ा, और ये मधुमती का गाना सलील चौधरी को रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। कई किस्से सलील चौधरी साहब के ऐसे हैं, और एक इंटरव्यू में सलील चौधरी ने यह भी कहा था, सिंगर चॉइस को लेकर के उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस सिंगर से चाहे गवाएं, जिस सिंगर से चाहे ना गवाएं, ऐसा कुछ सलील चौधरी ने कहा भी था। जाहिर सी बात है संगीतकारों की अपनी मर्जी होती है, वो किसी को भी अपना कोई गाना दें, उनके ऊपर होते, किसी तरीके से भी उनके लिए गाना बनाए, किसी सिंगर के लिए गाना बनाए, वो उनकी अपनी मर्जी होती है। मगर इससे उलट एक बात ये भी सच है कि रफ़ी साहब को कोई संगीतकार छोड़ भी नहीं सकता था। कोई ना कोई गाना ऐसा बन जाता था, किसी गाने की पिच, किसी गाने की फील ऐसी हो जाती थी कि रफ़ी साहब को उनको लेना ही पड़ता था, खास करके पिच के मामले में। तो खैर, सलील चौधरी ने भी रफ़ी साहब से कई गाने गवाए। सलील चौधरी के कई पसंदीदा सिंगर रहे हैं। लता जी उनकी पसंदीदा सिंगर थी, मुकेश जी उनके पसंदीदा सिंगर थे। मुकेश जी से याद आया मधुमती का गाना सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। दिलीप कुमार चाहते थे इसको तलत महमूद गाएं, मगर सलील चौधरी के कारण इसमें मुकेश जी आए। हालांकि तलत महमूद साहब जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस समय विदेशी टूर पे थे किसी प्रोग्राम को लेकर के, तो फिर सलील चौधरी को मौका मिल गया मुकेश जी से गंवाने का। तलत महमूद कहते हैं इस गाने के लिए तलत महमूद ने रिकमेंड किया था कि आप इस गाने को मुकेश जी से ही गवाओ, और सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी गाना सलील चौधरी को मौका मिल गया मुकेश जी से गंवाने के लिए, और सलील चौधरी ऐसा ही चाहते थे। ये जो गाना है सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, मुकेश जी इस गाने को गाएं। तो ऐसे थे सलील चौधरी साहब, उनकी अपनी पसंद थी, उनके अपने पसंदीदा सिंगर थे। रफ़ी साहब से वो कम से कम गवाना चाहते थे। याद आ रहा है माया फिल्म का गाना तस्वीर तेरी जो दिल में उतारी है, रफ़ी लता का गाना था। कहते हैं इसमें काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, और यहीं से रफ़ी लता का डिस्प्यूट इसी गाने से शुरू हुआ जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था। तो कहते हैं लता जी के कारण रफ़ी साहब इसमें कई बार ऑफ हुए इस गाने से, क्योंकि लता जी इसमें ढंग से सुर नहीं लगा पा रही थी। असर पड़ रहा था रफ़ी साहब पर, क्योंकि एक साथ उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, दोनों सिंगर गाया करते थे, मेल फीमेल।
तो रफ़ी साहब कई बार ऑफ हुए लता जी के कारण, और कहीं ना कहीं सलील चौधरी साहब इस गाने की रिकॉर्डिंग पर तस्वीर तेरी दिल में जो उतारिए लता जी की तरफ ही थे। यही वो गाना था कि रफ़ी साहब भी कहीं ना कहीं नाराज हो गए थे सलील चौधरी से, तस्वीर तेरी दिल में जो उतारी है इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद। तो सलील चौधरी के रफ़ी साहब के साथ कई ऐसे किस्से हैं। आज मैं जिस गाने का किस्सा कह रहा हूं, इस गाने में भी सलील चौधरी चाहते ही नहीं थे कि रफ़ी साहब इस गाने को गाएं। सलील चौधरी जब इस गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मन्ना डे साहब ने इस गाने की कई दिनों तक प्रैक्टिस की और सलील चौधरी श्योर थे कि मन्ना डे ही इस गाने को गाएंगे। मगर जब प्रेम धवन ने इस गाने को सुना, मशहूर गीतकार, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर प्रेम धवन ने सुना इस गाने को, इस गाने के अंदाज को देखा कि पंजाबी फोक बेस ये गाना है, तो उन्होंने कहा सलील चौधरी को, आप ये क्या कर रहे हैं, रफ़ी साहब से गवाओ, मन्ना डे साहब इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। मगर सलील चौधरी अड़े रहे, नहीं वो मन्ना डे से ही गवाएंगे। फिर प्रेम धवन ने उनको वही बात याद दिलाई, तेक के मैं झूठ बोलियां, वो वाला गाना जो जागते रहो का, उस गाने की बात याद दिलाई। प्रेम धवन ने कहा मैंने ही आपको कहा था कि उस गाने को भी रफ़ी साहब से गवाओ, जागते रहो को, और आपने वो गवाया तो गाना कितना हिट हुआ। और इसीलिए मैं इस गाने के लिए भी कहता हूं कि आप इस गाने को भी रफ़ी साहब से गवाओ, पंजाबी फोक की ये गाना है, रफ़ी साहब भी इंसाफ कर सकते हैं इस गाने के साथ। मन्ना डे साहब की आवाज़ में ये गाना अच्छा नहीं लगेगा। आखिर में प्रेम धवन के आगे झुकना पड़ा सलील चौधरी को, और इस तरीके से डुएट ये गाना था। उन्होंने ये डुएट सॉन्ग रफ़ी साहब से गवाया, और इसकी जो गायिका थी वो थी सबिता बनर्जी चौधरी, वो इसकी गायिका थी। तो रफ़ी साहब ने फिर उनके साथ ये गाना गाया, और कहीं ना कहीं इसका फीमेल पार्ट अगर इस गाने का आप सुनोगे तो आपको लगेगा बंगाली टच आता है। तो इस तरीके से सलील चौधरी ने एक गाना बनाया था, मगर रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है फुल मस्ती में था, और रफ़ी साहब इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते थे। हालांकि इस गाने के गीतकार थे शैलेंद्र। प्रेम धवन का क्या रोल था किसी को नहीं मालूम, मगर हाँ ये किस्सा जरूर हुआ था। जी हाँ, यह गाना कौन सा था? ये गाना था बिमल राय की फिल्म उसने कहा था का, जो 1960 में आई थी, और ये उसने कहा था का गाना था बरखाती शर्माती आजा। शर्माती आजा। रफ़ी साहब ने बड़ा मूड के साथ इस गाने को गाया था, मगर सलील चौधरी नहीं चाहते थे शुरुआत में कि रफ़ी साहब इसको गाएं, मन्ना डे साहब से गवाना चाहते थे। मगर आखिर में सलील चौधरी साहब को झुकना पड़ा, और ये गाना फिर रफ़ी साहब ने मूड के साथ गाया, और वाकई इस गाने के साथ जो इंसाफ कर सकते थे तो वो रफ़ी साहब ही कर सकते थे। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।